नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। इस वक्त पाकिस्तान में राजनीतिक रस्साकशी के माहौल के बीच राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामिक देशों का सम्मेलन चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के चलते इस्लामिक देशों के इस सम्मेलन पर भारत समेत पूरी दुनिया की नज़रें हैं। मुस्लिम दुनिया के देशों की संयुक्त आवाज़ माने जाने वाला ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को कायम रखते हुए मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा करने के मकसद से बनाया गया था। लेकिन ये संगठन क्यों और कब बनाया गया और आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। मुस्लिम देशों के इस संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके पीछे 21 अगस्त 1969 की एक घटना थी जिसमें यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में आग लगा दी गई थी। यरूशलेम के पूर्व मुफ्ती आमिन अल हुसैनी ने इस आगजनी को यहूदियों का अपराध कहा था और दुनिया के मुस्लिम देशों के प्रमुखों को एक सम्मेलन बुलाने के लिए कहा था। इसी के असर के रूप में 25 सितंबर 1969 को 24 मुस्लिम बहुल देशों के प्रतिनिधि मोरक्को के राबाट इलाके में एक इस्लामिक सम्मेलन में मिले। इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में ये कहा गया कि मुस्लिम देश आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जिसमें इस्लाम की शिक्षा से प्रेरित आध्यात्मिक सहयोग भी शामिल है। इसके 6 महीने बाद सऊदी अरब के जेद्दा में IOC के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और 1972 में संगठन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया। OIC के चार्टर के मुताबिक इसका लक्ष्य इस्लामिक सामाजिक और आर्थिक मूल्यों की रक्षा करना, सदस्य देशों के बीच एकता कायम रखना, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और राजनीति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, जिसमें विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र सहित शैक्षणिक विकास भी इसमें शामिल है। इसके बाद साल 1990 में मिस्र के काहिरा सम्मेलन में इस्लाम में मानवाधिकार को चार्टर में अंगीकार करके शामिल किया गया था। इसके बाद मार्च 2008 में एक बार फिर से चार्टर की समीक्षा की गई, जिसमें सदस्य देशों के बीच मानवाधिकार, मूलभूत आज़ादी, सुशासन को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्ट और अंतर्राष्ट्रीय कानून को समर्थन देने की बात भी कही गई थी। साल 2011 में इसका नाम बदलकर वर्तमान नाम रखा गया और IOC ने अपना लोगो भी बदल दिया। पिछले कई दशकों से इस संगठन को मुस्लिम देशों के सैन्य संघर्ष, आतंकवाद, मानवाधिकार जैसे कई मुद्दों के लिहाज से देखा जाता रहा है। ये एक तरह से दुनिया में मुस्लिम देशों की आवाज़ माना जाता है, जो वैश्विक शांति के दृष्टिकोण के मामले में संवेदनशील देश माने जाते हैं। इस बार इस्लामाबाद में हो रहे सम्मेलन में इस्लामिक देशों का नज़रिया बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से दुनिया में तेल उत्पादन और आपूर्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। रूस दुनिया में जीवाश्म तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और इतना ही नहीं, वो दुनिया में नेचुरल गैस का भी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। मिडिल ईस्ट के कई देश प्रमुख तेल उत्पादकों में शामिल हैं, इसलिए OIC का रुख बेहद मायने रखता है। अब बात आती है कि भारत के लिए OIC का क्या महत्व है। भारत के लिए OIC का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या पूरी दुनिया की 1/3 है। फिर भी वे मुस्लिम बहुल नहीं होने की वजह से OIC का सदस्य नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान OIC के मंच को कश्मीर मुद्दे के लिए इस्तेमाल करता है और इस बार आयोजक होने का फ़ायदा उठाते हुए उसने कश्मीर में धारा 370 ख़त्म करने के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित करा लिया था। इस सम्मेलन में अफगानिस्तान भी एक मुद्दा बताया जा रहा है। तो आपको इस्लामिक देशों के संगठन OIC की पूरी जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।